पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने राजनीतिक बयानबाजियां आ रही हैं। जी हां, राजनीतिक बयानबाजियां जिनकी चर्चा भी काफी हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश गुस्से की आग में झुलस रहा है, वहीं कांग्रेस नेता पीड़ितों का मजाक उड़ाने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब दूसरे नेता मणिशंकर अय्यर पहलगाम हमले पर विवादित बयान दे दिए हैं। दिल्ली स्थित इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अय्यर ने कहा है कि भारत आज भी विभाजन के दर्द के साथ जी रहा है। जी हां, उन्होंने ये बयान दिया है। अय्यर ने कहा है कि कई लोगों ने विभाजन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मूल्यों के गहरे मतभेदों के चलते यह नहीं टल सका। विभाजन हुआ और आज तक हम उसके नतीजे को भुगत रहे हैं। क्या हमें इसे यूं ही स्वीकार कर लेना चाहिए? इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या 2022 अप्रैल को पहलगाम के पास हुई भयावह त्रासदी में विभाजन के अधूरे सवालों की झलक नहीं मिलती है? इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान दिया था। वाड्रा ने कहा था कि देश में मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि आतंकी नाम पूछकर हत्याएं कर रहे हैं। उनके इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए वाड्रा से माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि वाड्रा ने स्पष्ट किया है कि यह उनका निजी सोच है और इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, कांग्रेस आज पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है और पहलगाम आतंकी हमला जैसे ही हुआ, तुरंत कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती की जाए। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में हिंदुत्व को दोष दिया, फिर इरफान अंसारी, फिर केरला कांग्रेस उनको गनमैन बोलता है, कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट और अब मणिशंकर अय्यर का। अय्यर साहब बोलना क्या चाहते हैं? अय्यर साहब ये बोल रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने पार्टीशन करवाया तो नेहरू जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए। मतलब कब तक आप इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देंगे? पुलवामा में दिया आपने, 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला, समझौता में वही काम किया। तो जैसे ही पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि आज ये पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते रखते कभी ये कटोरा लेकर पाकिस्तान से भीख मांगते कि मोदी को हटाना है, कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते। पर ये सारी चीजें राहुल गांधी के शब्द है, ये राहुल गांधी ही बुलवा रहा है रॉबर्ट वाड्रा और मणिशंकर अय्यर। बहरहाल आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर के बोल बिगड़े हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए हैं। भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर भी अय्यर ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, ऐसे में यह कैसे तय किया जा सकता है कि भगवान राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ था। उनके इस बयान पर भी जमकर विवाद हुआ था और उन्हें व्यापक आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर मुगलों और पाकिस्तान के समर्थन में भी दिए गए बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं, यानी कि विवादों में भी रहे हैं। एक बार एक मौके पर उन्होंने कहा था कि मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, बल्कि उन्होंने भारत को अपनाया और इसे बनाया, और इस पर बयान पर भी भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस पर आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा था। पिछले साल ही पाकिस्तान को लेकर भी अय्यर ने कई विवादित टिप्पणियां की थी। उन्हीं में से एक था कि उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। यदि सम्मान नहीं दिया गया तो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल पर मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज़्यादातर पर्यटक हैं। यह 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय निवासी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले को हाल के वर्षों में आम लोगों पर हुए किसी भी हमले से कहीं बड़ा हमला बताया। अधिकारियों ने बताया है कि यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर रहे। इसी समय जम्मू कश्मीर में पर्यटन और ट्रैकिंग का मौसम जोर पकड़ रहा था। साल 2019 की फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला पहलगाम में हुआ। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है तथा देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान भी है। पहलगाम हमले के संबंध में अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड में घुस आए और भोजनालयों के आसपास घूम रहे खच्चर की सवारी कर रहे
पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।